या इतना तो है कि यहाँ से मोदी का राजनीति, अमित शाह का राजनीति, ये दो लोगों का राजनीति यहाँ से खत्म हो रहा। ये हम लिख करके आपको दे देंगे, ठीक है। अमित शाह पूछ रहे हैं, आरती पे आरती उतारी जा रही है, बात कर रहे हो तुम, बात कर रहे हो। ऐसा डिमांड जो आदमी शपथ ले रहा है उसे 9 तारीख को है, ठीक है। अभी डेट एक्सटेंड होते ही जा रहा है, डेट एक्सटेंड होते ही जा रहा है। पहले 7 था, 8 था, 9, कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, तभी डेट एक्सटेंड हो रहा है। इनके कहने से होगा क्या है? जो आदमी पूरी एनडीए को पूरा समर्थन मिल चुका है, 292 का 93 का मिल गया समर्थन, ये 99 जीता है, उसी में रुकी उछाल के दिखा रहे। भाई साहब सुनो 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 एक मिनट। पहले भाई साहब ये बोलते हो, ये अगर ये अपने आप को जीत मानते हैं कि मोदी जी ने अकेले जंग जीत लिया, हिम्मत है तो सरकार बनाओ। मैं काहे नहीं बना रहे हो तुम? अभी भी तो 2 गीदड़ का सहारा ले ही रहे हो। जब तक अगर नायडू और नीतीश कुमार ना आए, अभी तो दुल्हन की तरह उसको मनाने में लगे हुए हो। 4 तारीख से उसका तुम दामन नहीं छोड़ रहे हो। अमित डिमांड किया नीतीश जी ने कि देंगे नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, और एक चीज और रेल मंत्रालय मांगा। मोदी जी देंगे ही नहीं। अगर दे देंगे तो इनके पार्टी में गृह कलश हो जाएगा। ये देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं है। देखो इतना तो है, यहाँ पर भी जुमला ही है। और जैसे दूसरी बात, एक मिनट या बोलने दो 24 के बाद इनका ग्राफ अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। दूसरी बात ये जो है ना, ये सरकार जो नायडू और ये जो अमित, ये जो है नीतीश कुमार, इसको इतना पीसेंगे कि मोदी जी जलील होकर के अपनी सत्ता को छोड़ देंगे। ये हमसे ये भी आप लिखवा लीजिए, ठीक है। ये बैसाखी का सहारा से ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलने वाली। अच्छी बात, हम भी चाहते हैं कि मोदी जी ही सरकार बने। इतने घोटाला तुम किए हो, जवाब भी तुम ही को देना है, भरपाई तुम ही करोगे। अभी हम भी नहीं चाहते कि अभी इंडिया गठबंधन आए सरकार में और सारा उस पर सारा इल्ज़ाम लग जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि लूटे तुम हो, भरपाई भी तुम ही करके जाओगे। तो हम भी चाहते हैं मोदी बने, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। अब तुमको बताएगा कि कितना घोटाला कैसे कैसे किए हो, और एक एक चीज़ का तुमसे जवाब मांगेगा। विपक्ष अब हो गया मजबूत और एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। ये जो कहते थे मोदी की गारंटी अब नहीं कहने को मिलेगा। और रही बात, ये जो अभी कह के गए कि हम 99 पे खुश क्यों हो रहे हैं, हम 99 पे खुश हो रहे हैं तानाशाह की आज़ादी से। हमने तानाशाह से आज़ादी पा लिया। 1947 में हमें पूरे देश को आज़ादी मिली थी, और ये आज़ादी जो है ये तानाशाह से आज़ादी मिली है। इसीलिए हम अपनी आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, हम कोई कांग्रेस की जीत की खुशी नहीं मना रहे। 2014 से आज़ादी मिली है। वो अच्छा, वो बोला कौन था? जो महिला वो बात बोली थी, वो औरत सूखा नशा करके बैठती है। वो कंगना रनौत को एक पॉलिटिक्स का पी तक नहीं मालूम है कंगना रनौत को। आप उसकी बात क्या बोल रहे हो? उसको तो पता ही नहीं कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। हो सकता है मोदी जी का कोई पर्सनल यूनिवर्सिटी होगा, उससे वो डिग्री लेकर के आई होगी, जिसको ये भी ज्ञान मिला है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अब पता नहीं, हमने नहीं पढ़ा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। और मैं चैलेंज करता हूँ कंगना रनौत को, तुम 4वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ तुम बैठ जाओ, अगर उसके सवाल का जवाब अगर तुम दे दी तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। ये मैं लिख करके दे देता हूँ। इतना भी ज्ञान नहीं है। ये नाचने गाने वाले को से तुम देश चलवाओगे? ये देश चलाएगा? इससे देश के डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ भी पूछ लो, एक चीज़ नहीं बता पाएगी। ये अदाकार लोग हैं, ये नाचने गाने तक सीमित है, ठीक है वहाँ तक, लेकिन आप नाचने गाने वाले को कहोगे कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश में एजुकेशन पे बात कैसी होगी, ये थोड़ी ज्ञान दे पाएगी। क्या पता होगा इस पे? उसका फैसला आप करोगे, जनता है। चुनाव जो हम भी जानते हैं, हमने वोट दिए उनको। आप अपनी बात अपनी बात सुनो ना। अरे सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, हम भी लड़ सकते हैं। कल हम भी 15,000 के 20,000 की नौकरी करते हैं, हम भी कल चुनाव। सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। तो सुनो तो अरे भाई साहब चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। तो उसको आता है, नहीं बोले उसको आता है। अरे उसको आता है तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ। नाचने गाने वाले बोल दो, जो संसद बन गए नाचने गाने बोलो। देश के पहले प्रधानमंत्री छोड़ो ना, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अरे जो भी होगा सुना, उसको पता नहीं ना यार जो नेता होता है लोग उसको फॉलो करते हैं ना। चुनाव लड़ने का कोई भी जीत सकते हैं। अरे भाई चुनाव लड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
जीत के आए हैं। अरे भाई चुनाव लड़ने की बात वो हर चीज का सम्मान करेंगे। पहले सुनोगे, हर चुनाव चीज की का बात सम्मान नहीं करेंगे। करेंगे। पहले सुनो तो सही, मैं क्या बोलना चाह रहा क्या हूँ। कह रहे हो आप? कह रहे हो उसको कोई अकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी नहीं आते। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अरे कैसे नहीं मानो? अरे मैं मेरी सुन तो लो पहले पूरी बात। सुनो ना, सुनो मेरी बात। आपसे कहने से, हमारे कहने से नहीं होगा। आपकी बात को रख रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि देश का जो लीडर होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात समझते हैं। तुम देश को गलत मैसेज दे रहे हो ना कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान है नहीं, तो तुम देश की डेवलपमेंट कैसे करोगी? तुम्हें तो अभी तक ज्ञान ही नहीं है। पढ़ी लिखी देखो, जिस देश का सत्ता पढ़ा लिखा लोग संभालेगा, उस देश की जनता पढ़ी लिखी होगी। एक कहावत आप सुने होंगे कि अंधेरी नगरी में काना राजा, मतलब जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। अगर राजा आप अनपढ़ चुनोगे तो आप भी अनपढ़ ही रहोगे। पर अगर राजा पढ़ा लिखा होगा तो उसकी जो प्रजा होगी वो भी शिक्षित होगी, वो भी पढ़ी लिखी होगी। ये कंगना रनावत अगर लोगों को ये बोल रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है, तो आने वाले जो जनरेशन है वो तो यही सुन करके कह देंगे अरे कंगना रनावत ये बोली थी। उससे कोई पूछेगा तो वो सीधे अगला जवाब दे देगा हाँ सुभाष चंद्र बोस है। कितना गलत मैसेज किया, मैसेज गलत गया कि नहीं? राजीव गांधी पढ़े लिखे थे? अरे मैं पढ़े धीरे से दूर से बात करो, कोई जबरदस्ती नहीं। पढ़े लिखे थे हाँ या ना? सुनो पढ़े लिखे थे? राजीव जवाब ले नहीं रहा हूं। जवाब क्या? पूछ लिया तो जवाब लो ना। जवाब एक बात में होता है हाँ या ना में। तो जवाब तुम हमको ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। रखो ना, कोरोना नहीं है। आप ये बताओ कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है, पब्लिक में कितना पहुँचता है? कितने पैसे? इन्होंने बोला राजीव गांधी को मरे हुए कितना दिन हो गया? मेरी बात सुनना। पढ़े लिखे लोग कितना अच्छा कितना दिन हो गया? 32 साल, 30 साल, 34 साल। अगर हम जनता अगर इस पे हम बात करें कि 34 साल पहले किया हुआ था, आज की डेट में बात करेंगे ना कि आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, आज की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछो ना। 5 काम पूछ लो, 10 काम पूछ लो, 10 साल के कार्यकाल में 10 काम इनसे पूछ लो, बता दे वो जो 30 साल बैक मार रहे हैं। ये जो कह रहे हैं जो राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सत्ता ने चलो कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम देश को बिकने नहीं दिया। रेलवे 49% ठेके पर है। एक मिनट, ठेके पर है। सफाई आज कैसी है? सफाई कैसी है? मेरी बात सुनिए। सफाई मेरे बाप की प्रॉपर्टी, अरे मेरे बाप की प्रॉपर्टी जमा है, उस प्रॉपर्टी को हम लीज पर दे दिए, तो नालायक औलाद का काम हुआ कि लायक औलाद का काम हुआ? क्या बात कर रहे हैं? नालायक औलाद है ना, नालायक औलाद प्रॉपर्टी को लीज पर देता है, बेचता है, लायक वाला नहीं करता। क्या बात करते हैं यार? सरकार कितने % इसमें भागीदारी है? अरे सरकार के वो आप बताओ ना, लीज पर दिया है ना। 51%। ये कह रहे हैं कि रेलवे की सफाई कैसी है, रेलवे का टिकट कितना महंगा किया ये पूछो, हम टैक्स कितना लेते हैं। एक लड़के का नाम, एक ही लड़का का नाम 3 नाम हो जाता है। एक होता है पूत, एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। अब इसका तीनों का वर्णन बता देता हूँ। एक लड़का जो बाप ने 10 लाख रुपए कमा के दिया था, उसको 10 लाख पे 10 लाख को रखता है, उसको पूत कहते हैं। सपूत उसको कहता है 10 को 20 बना दिया, उसको सपूत कहते हैं। कपूत उसको कहते हैं जो 10 को कमा दिया। जो हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जा रहा है, लीज में दिया जा रहा है, वो कपूत होता है। कपूत वो पूत नहीं होता, ना सपूत होते, वो कपूत होते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ।